किसके फैन हैं? अच्छा आप प्रशांत का मैं फैन। एक प्रशांत के, एक अमिताभ के, और किसी के? इरफान भाई को तो क्या सब दुनिया ही रही है। इरफान भाई से मुलाकात हुई थी उसने? इरफान भाई से मेरा बहुत प्यारी सी कहानी है। अच्छा बताइए। जब बॉम्बे आया हूँ मैं, तो बॉम्बे में मेरे बड़े भाई पढ़ते थे और मेरे बड़े भाई के साथ इरफान भाई के भाई पढ़ते थे, रिश्तेदार है जमाल भाई। पानी थैंक यू भाई। इरफान भाई, मेरे पास शायद फ़ोन एड्रेस प्रूफ नहीं था, तो रिलायंस का एक फ़ोन मुझे पहली बार मिला था, जमाल भाई ने दिया था। वो शायद इरफान भाई के एड्रेस पे था। अब बम्बई शहर आ गया और ये पता चला कि इरफान खान नाम के जो इंसान है उनको मेरा भाई जानता, तो मैं भी उनको जानता हूँ। अच्छा। अब ये रिश्ता दूर से था हमेशा कि जमाल भाई के भाई है, जब चाहूँगा इरफान खान से मिलूँ। अच्छा, तो जो आपको एड्रेस प्रूफ था वो जो फ़ोन मिला मुझे पहली बार जब यहाँ का फ़ोन मिला, तो मुझे जमाल भाई के हिसाब से वो एड्रेस जो है वो इरफान भाई घर का था। अरे वाह। तो ये मेरा रिश्ता वहाँ से उनसे शुरू होता है। हम लोग लाइफ में काम करते हैं कि हम उनको देखते, फ़ैन तो थे ही, जहाँ जब देखे दूर से जा रहे इरफान भाई। ये बात है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो कभी मिल लूँगा यार, तो मेरे भाई है कि नहीं, रिश्ता है ऐसा। आगे जाके हम जब प्रोडक्शन करने लगे, फिर ईपी बन गए और तिशु भाई के ऑफिस शायद क्या पिक्चर हो रहे, तिशु भाई रिवॉल्वर रानी के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी थे। अब वो जो आना जाना उनको रोज़ देख के मैं भी देखता था कि इरफान भाई तो हैं ही हैं, जब चाहेंगे तब मिल लेंगे। जमाल भाई तो अपने भाई के दोस्त, जमाल भाई मेरे भाई के दोस्त थे दोनों, जो इरफान के भाई कज़न। तो इरफान भाई की बात है ये वो। फिर मैंने जब अपनी कंपनी खोली तो मैंने एक सीरीज़ डेवलप किया। उस सीरीज़ में हीरो का नाम रखा इरफान खान और मैंने बोला कि ये कंपनी सीरीज़ बनाएगी, जमाल भाई ये सीरीज़ इरफान भाई को दीजिए पहली बार, एक्टर का नाम ही इरफान खान है। तो उधर से जमाल भाई के साथ बात की होगी, कहने लगे उनको बोलो कि ढंग का काम करे। चलिए रिश्ता वहाँ ख़त्म हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर मैंने पिक्चर डेवलप किया, उसमें भी हीरो का नाम रखा इरफान खान कॉप। मैंने कहा ये भेजो उनको। बाय द टाइम हम लोग मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ गई, मैंने कंपनी खोल ली। इरफान भाई से सलाम तो दूर से आप जिसे जानते हैं, पता था कि अब फिर मैंने जब सीरीज़ पर, जब मैं स्मोक नाम की सीरीज़ बना रहा था, मैंने एक फ़िल्म बनाने का प्लान किया और मैंने जमाल भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा डाले अब मैं तुमको फ़ोन करूँगा, अब मैं प्रोड्यूसर हो गया हूँ, अब चलो इरफान भाई घर हो गया, अब मैंने कर लिया है। और फिर जो है जब से ये सब बात शुरू हुई और इरफान भाई बीमार पड़ गए तो ये हुआ कि वापस आएंगे, मिलेंगे। फिर तबीयत ख़राब हो गई। स्क्रिप्ट है मेरे पास अभी तक, जमाल भाई के हाथों भेजी भी गई थी। उन्होंने बोला आके बीमार पड़ गए, ये है वो है। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फ़ैन मैं इरफान भाई का अभी भी 200% हूँ। और एक दिन रात में हमारे घर पे जमाल भाई आए और उन्होंने बोला, क्योंकि हमारा घर कोकिला बहन के पास था, उन्होंने बोला कि अब शायद नहीं बचेंगे, तो ऐसा है। तो फिर मैं सुबह पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पे, और फिर वो जो डेथ से लेके कब्रिस्तान तक हम ही थे उनके साथ। तो आप जिस आदमी को ज़िंदगी में सोचते मिल लेंगे, उससे आप बात भी नहीं कर पाया, वो चला गया। तो वो है नहीं, कहते हैं मेरे घर के सामने ही है कब्रिस्तान वो। तो हम लोग ने नहीं लगा लाइफ में इरफान भाई अब नहीं है, पिक्चर लेके जाऊंगा एक दिन, तब फिर सीरीज़ बना कर दी तो क्या हो गया। और इसमें भी हीरो का नाम इरफान खान रखा था, फिल्म में भी मैंने कसम खाई थी इरफान खान लूँगा, इरफान खान हीरो होंगे। तो आप जिस आदमी को जो ज़िंदगी भर कहाँ मिल लेंगे, वो आदमी आपके सामने जो है लेटा हुआ था और आप जो है देख रहे थे उसे। तो ये जो है मेरे अजीब सा हो गया, बहुत अफसोस रहा उसका। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ये था कि वो सामने ही खड़े हैं, मैं अगर चाहूँ तो बता दूं कि मैं वो फैसल जमाल वाला जो पिक्चर भेजता रहता है आपको। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि अच्छी चीज़ बनाओ तो अच्छी चीज़ बना के। एक वो होता है ना कि जिसके आप फैन होते हैं, जो मतलब लगता है कि उसके पास जाओ तो लगे कि कुछ नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था, उसको बोलो कि अगर कर रहा है तो अच्छे से बनाए, मैं करूँगा कुछ। तो मैंने हर बार ये क्या करता था कि अच्छे के नाम पे हीरो का नाम इरफान खान लिख देता था। पर जब मैंने वो मतलब कि उन्होंने शूटिंग जो दूसरी वाली अंग्रेज़ी मीडियम की शुरू की थी, और फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो मिलते हैं। और फिर उस रात में हुआ, अगली सुबह जो है हम लोग, तो मैं वहीं पे था,
तो हम ही लोग, मैं ही मतलब बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान ले गया, नहलाया धुलाया। सोच रहा था देख के मैं उनको कि बॉस ये नहीं हो पाया। बहुत पर्सनल लॉस। हाँ लॉस तो, हाँ लॉस काफ़ी है। मतलब कि मेरा दोस्त, सोचिए उनके बाद उन्हीं के जिगरी दोस्त, मेरे जो दोस्त थे निशिकांत कामत, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे। तो मैं तो बहुत रो रहा था उस टाइम पे। तो फ़ोन आया निशी का कि रो नहीं, वो भी बीमार पड़ गए, वो भी चले गए। मदारी मैच है उन्हें अभी हाल फिलहाल यहाँ इनके मतलब इरफान भाई के बाद ही हुआ। कोविड के टाइम पे सब हो रहा था। तो वो था, कुछ बहुत अच्छे लोग चले गए उस दौर पे। पर इरफान भाई वाला जो है वो रह गया कि जो है कि बात ही नहीं कर पाया कभी। और ये था कि जब मैं चाहता, जब चाहता मिल लेता, तो सामने से चले जाते थे, मैं ऐसे करता तो अभी ऐसे कर देते। ऐसे ही रहा रिश्ता कई साल तक। आप किसी को जानते हैं, अब मतलब भाई है उनका, मतलब उनके घर जाते हैं रोज वो। पर वो अफसोस हो गया। तो फिर है बेचारे चले काफ़ी। निशी की डेथ के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने अच्छी पिक्चर बनाई थी, दृश्यम बनाई थी, मदारी बनाई थी ना। दोनों दोस्त भी अच्छे थे। निशी बोलता था कि, इरफान भाई बोलता था कि पेड़ की तरह होना चाहिए आदमी। पेड़ कभी नहीं पूछता किसको छांव दे रहा है वो। मैंने कहा अच्छा, हाँ वाह, अच्छे लोग चले गए बेचारे। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।